बुकुल, रेडी हो गई ना तुम? मैं आ गया। बुकुल, अरे बुकुल, इतना देर कर दी तुम। सॉरी विकास भैया। सॉरी की बच्ची, हर दिन ऐसी करती हो तुम। ठीक है चलो, बहुत देर हो गई है। हाँ चलिए। चलो। आइए। आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि हमारे बेटियां बोझ होती है? लड़कियां बोझ नहीं होती है, कन्या यानी प्रकृति के बिना तो सृष्टि संभव ही नहीं है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें लड़कियों की शिक्षा को महत्व देना ही पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर हमारे कन्या को शिक्षित बनाएं, और इसी काम के लिए हमें आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है। हम सब आप लोगों के साथ हैं। कन्या शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए हमारे संस्था नवकिरण सदा प्रस्तुत है। आप लोगों को धन्यवाद। बोकुल क्या इतना सुबह निकल गए? हाँ, आज उसका 2 या 3 मीटिंग है। एक दिन में इतना सारा मीटिंग? इन दिनों उसके काम बहुत बढ़ गए हैं। इस लड़की को कभी थकावट नहीं होती है क्या? अगर थक जाएगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? ऐसे ये सब करके भला क्या होगा? उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन समाज के लिए बहुत लाभ होगा। लड़की है, उसे अभी शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसे अभी घर संसार बसाना है। शादी ही जिंदगी का अंत नहीं है विकास भैया। लेकिन बुकुल, शादी करके एक ना एक दिन तुमको पति के घर तो चले जाना है। आपको क्या लगता है, मुझे शादी करना चाहिए या नहीं? क्या हुआ विकास भैया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं बुकुल, ऐसा कुछ बातें होता है जिसको इंसान उत्तर देना बहुत मुश्किल होता है। आप नवकिरण के बारे में सोच रहे हैं ना? नवकिरण तो मेरी जिंदगी है, मेरी प्राण है। नवकिरण को छोड़ के मैं जाने की बात कभी नहीं सोच सकती। बुकुल, आप भी ऐसे ही रहेंगे या किताबें वितरण के लिए चलेंगे? चलो ठीक है चलिए। आज मैंने फिर से अपनी प्यारी बकुल फूल को देखा। ओ प्यारी बकुल फूल? कौन प्यारी बकुल फूल? अरे ऐसे बोल रहा है जैसे बकुल को पहचानता ही नहीं। वही हमारा जो समाजकर्मी बकुल। अच्छा, वही बकुल। आज भी उस मक्केल के साथ ठीक किया? और नहीं तो क्या, गाड़ी के फ्रंट सीट में बैठ के दोनों हंसते हुए जैसे जा रहा था। अरे मेरा तो भाग्य ही अच्छा था, नहीं तो। क्यों? अरे वो ऐसे गाड़ी चला रहा था, उसको पता ही नहीं था। उसकी गाड़ी से टकराने से हम बच गया। कहाँ ध्यान रहेगा, गियर को छोड़कर शायद वो दोनों एक दूसरे की हाथ पकड़ कर बैठे होंगे। अगर ये हाथ में पकड़ पाता तो मजा आ जाता। अरे यार, विकास का तो भाग्य ही खुल गया, उसको एक अच्छी बकुल फूल मिल कभी कभी अपने से ज्यादा दूसरों के लिए काम करना अच्छा लगता है। वो तो है, लेकिन लड़कियों के बात कुछ अलग होती है ना? क्या अलग होता है? कुछ तो अलग होते हैं ना। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। क्या लड़कियाँ सांस नहीं लेती? क्या लड़कियों के पेट में भूख नहीं लगती? क्या प्यास भी नहीं लगती है लड़कियों को? अगर हाथ कट जाए तो लड़कियों के हाथ से खून भी नहीं निकलते हैं क्या? आँखों से आंसू क्या लड़कियों के नहीं टपकते? तो किस तरह से लड़कियाँ लड़कों से अलग होते हैं? मैं अभी चलती हूँ, घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। गाड़ी के फ्रंट सीट में बैठ के दोनों हंसते हुए
प्रणय, क्या बात है, इतना चिल्ला रहे हो? बकुल को बुलाइए। बकुल तो घर में नहीं है, कहाँ गए हो? वो एनजीओ के काम से बाहर गए हैं। क्या बात है प्रणय? वो विकास के साथ। हाँ, इतना गुस्से क्यों हो रही हो? बताओ क्या बात है प्रणय? प्रणय, क्या बात है? प्रणय, प्रणय बताओ मुझे क्या हुआ है? प्रणय बोलो तो क्या हुआ है? कहीं बकुल कुछ मुश्किल में तो नहीं है? प्रणय तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, मेरी बिटिया को कुछ हो ना जाए, उनकी रक्षा करना भगवान। उतरो, उतरो। प्रणय, प्रश्न मत करो, जो बोला है वही करो। उतरो। अरे प्रणय, तुमको हो क्या रहा है? आप जाइए। क्यों? आपको मैंने जाने के लिए कहा। तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्यों? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? सुनो प्रणय, हमारी एक अर्जेंट मीटिंग है। आओ। बकुल मीटिंग नहीं जाएगा। प्रणय प्लीज। आप जाइए। चलो बैठो। कहाँ जाना है? तुमने बैठने के लिए कहा हूँ, बैठो। देख, बहुत कमाल की चीज है ये हमारा बकुल। सुबह एक के साथ, अभी ओरिजिनल के साथ, शाम को एक डुप्लीकेट के साथ देखेंगे। एनजीओ के नाम पे फुल मस्त। यहाँ क्यों लाए हो? आओ, तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। प्रणय, चुपचाप आओ। बताओ क्या बात है? तुम किसको चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता मैं किससे साथी हूँ? उल्टा प्रश्न मत करो, बताओ तुम किसको चाहती हो? तुम्हारे सिवा भला मैं किसको चाहूंगी? हाँ, मुझे कितने चाहती हो ये बताओ। अपनी आंखें बंद कर लो और याद करो वो दिन, एक लड़की एक लड़का को कितना मोहब्बत कर सकता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। इतनी रात गए? तुम इतनी रात तुम यहाँ? तुम इतने क्यों सौक गए हो? ये इतनी रात गए? तुम इतने क्यों सक गए? चलो आओ बैठो। अरे बाबा आओ ना, बैठो। मैं माँ को कह के यहाँ आई हूँ। पर तुम इतनी रात गई यहाँ क्यों आए हो? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम लोगों से इतना डरते हो? नहीं,
मेरा वो मतलब नहीं था। कल अगर लोग मुझे जलील औरत कह के बुलाएंगे तो तुम मुझे भूल जाओगे। ये तुम क्या बोल रही हो? हमारे बीच में जो प्यार मोहब्बत ये सब भूल जाओगे। क्या हुआ? क्यों हंस रही हो? तुम्हारी हालत देख के तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। अरे इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें विश करने आई थी। लेकिन किस बात की विश? जरा घड़ी तो देखो। क्या हुआ? टाइम कितना हुआ? 12 बज गई है। वही तो। वही? क्या हुई तो? वो देखो। क्या? हैप्पी बर्थडे। आई लव यू प्रणय। सच में मैं भूल ही गया था। लेकिन मुझे तो याद है ना। इससे ज्यादा मैं और तुम्हें क्या यकीन दिलाऊं? तो फिर तुम आजकल मुझसे इतना दूर क्यों जा रही हो? तुमसे दूर? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। आजकल तुम मुझसे ज्यादा विकास के करीब होते जा रही हो। तुम विकास के बारे में ऐसे कह रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है तुम विकास को प्यार करते हो। क्या? हाँ। तुम ये सब बातें सोच भी कैसे सकते हो? सिर्फ मैं ही नहीं, मोहल्ले के सारे लोग तुम्हारे और विकास के संबंध को लेकर चर्चा कर रही है। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानना चाहती हूँ। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। ठीक प्रणय, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीच विचार के हो। मैं कभी भी तुम्हें इतनी गिरी हुई चरित्र। बोलो, रुक क्यों गए? मेरे चरित्र के बारे में जो बोलना है बोलो। मैं क्या बोलना चाहती हूँ तुम्हें अच्छी तरह पता है। हाँ, मुझे जो समझना चाहिए वो मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। लेकिन अफसोस, तुम मुझे नहीं समझ पाए हो। तुम्हारे लिए मेरा जो प्यार, विश्वास, इसका तुम्हें ये सजा दिया। मैं अभी भी तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन मैं हमारे बीच किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। विकास दा तो हमारा एनजीओ का सिर्फ है। हम दोनों का बीच सिर्फ काम के रिश्ता है। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? काम के नाम पर विकास तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास दा ऐसा इंसान नहीं है। वो मुझे बहन की तरह मानते हैं, मुझे गाइड करते मैं वो हैं। सब नहीं समझता। मेरी आखिरी बात सुन लो। अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो नवकिरण एनजीओ को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो तुम ही सुन लो। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन नवकिरण को नहीं। क्या? हाँ, यही मेरी आखिरी फैसला है। नवकिरण एनजीओ में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम मुझे छोड़ सकती हो? नवकिरण मेरी जिंदगी है, मेरी रूह है, मेरी सांस है, मेरी सब कुछ है। इतनी सी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताओ, नवकिरण एनजीओ के साथ तुम्हारा इस तरह के लगाव कुछ अजीब नहीं है? ऐसा क्या है इस एनजीओ में जो मुझे नहीं पता? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरी बारे में क्या जानते हो? मतलब? क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? कितने दिनों से मुझे जानते हो? क्या जानते हो मेरे अतीत के बारे में? अतीत? हाँ, मेरी अतीत, एक भयानक अतीत। माँ, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने कुछ पूछा तुम्हें, सुना नहीं हो?
स्कूल जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने का। स्कूल जाकर क्या करोगी? हकीम बनोगी? पिताजी, मैम सब बनोगी? जाओ अंदर जाओ। मैंने बोला ना अंदर जाओ। जाओ। कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने का। स्कूल जाकर हकीम बनेगी। अगर फिर तुम कभी स्कूल जाने के नाम लिया ना, टांग तोड़ कर रख दूंगा। काम कर नहीं सकती है, स्कूल जाएगी। बकुल, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। तो ऐसे रो क्यों रहे हो तुम? मैं और स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। पर क्यों बेटी? पूछो मत माँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी तू स्कूल? क्या हुआ है तुझे? चल उठ, उठ। ले ये बैग पकड़। मैं नहीं जाऊंगी माँ। तुझे मैं कह रही हूँ ना, चल मैं तुझे स्कूल लेके जाऊंगी। चल। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आओ। कहाँ ले जा रही हो इसको? स्कूल। मैं इसे स्कूल लेके जा रही हूँ। हे, तुम्हें स्कूल जाने के लिए मैंने माना किया था ना? क्यों नहीं जाएगी वो स्कूल? वैसे ये स्कूल जाके करेगी क्या? इससे अच्छा तो तेरे जैसे दूसरे के घर में काम करे तो 2 पैसा घर में आमदनी होगा। बकुल, तू निकल। माँ, मैंने तुझे क्या कहा, तूने सुना नहीं क्या? तू जा। बहुत सर्विस सर गई है तेरी। तुझे तो मैं अपने बीबी के ऊपर हाथ उठाकर मर्द बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर साहस है तो 2 पैसा कमा कर दिखाइए। बिटिया के लिए 2 किताब खरीद कर दिखाइए। एक वक्त की खाने का इंतजाम करके दिखाइए। बड़े आए मर्द बनने। चल बेटी। नवाब की औलाद, कहाँ मर गई है ये माँ बेटी दोनों? बहुत चर्बी चढ़ गई है माँ बेटी दोनों को। नवाब की औलाद, कहाँ मर गई बात माँ बेटी दोनों? है नवाब की बेटी, दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। बाहर रहकर मत चिल्लाइए। रसोई घर में खाना लगा रखा है, खा लीजिएगा। इतना देर से मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ, कहाँ मर गई थी? मैंने सुना नहीं। सुना नहीं? कान में भूसी घुसा कर रखा क्या? बिटिया को भूख लगी थी, उसे खाना परोस रही थी। ओहो, भूख लगी थी, भूख लगी थी। उसको इतना भूख क्यों लगती है? आप उसे शांति से खाना खाने दीजिए, बक बक मत कीजिए। शांति से खाना, शांति से खाना खाने के लिए भी शांति चाहिए क्या? हाँ, चाहिए। क्या देख रही है मुझे? मेरे लिए भी खाना परस, मुझे भी भूख लगी है। जा
बाकी सब खाते रहेंगे। शिवाली, बाथरूम में भी कुछ कपड़े पड़े हैं, धो के जाना। जी मालकिन। मालकिन, आपसे मुझे एक बात बोलनी थी। देखो, पैसे मत मांगना। पिछले महीने भी तुमने मुझसे ज्यादा पैसा मांगा। इस महीने मैं नहीं दूंगी, समझी? होगा मालकिन। बस इतने से पैसे से क्या होगा? बिटिया को पढ़ाना भी है, घर का खर्चा भी उठाना है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तुमने काम क्यों बंद कर दिया? हाँ, पैसा टाइम पे चाहिए और काम में ध्यान नहीं। जल्दी करो, काम चोर कही की। लेकिन एक बात है। हाँ बोलिए। कल में तुम्हें मुझको पिलाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। कितना पिएंगे? 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल? अरे इतना मुंह से फेंक रहा है, अरे कहाँ से पैसा लाओगे? तुम्हारे पॉकेट में पैसा है? अरे क्यों नहीं है? ए रजत भाई, मेरा औरत बहुत पैसा कमाती है, उससे लेकर आऊंगा। तुम अपने औरत के पैसे से हमको दारू पिलाओगे? अरे क्यों नहीं? मेरा औरत किसके लिए इतना इनकम कर रही है? मेरे लिए ही तो वो कर रही है ना। जितना मन चाहे कल उतना ही पी लेना है? मैं पिलाऊंगा। मैं, ये नगेन पिलाएगा आपको कल। नगेन पिलाएगा। ठीक है।